कमाल की बात है, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और अभी तक कोई भी अथॉरिटी से सवाल पूछने को राजी नहीं है। क्या आपने कोई भी मीडिया चैनल अभी तक देखा जो डीजीसीए से सवाल उठा रहा हो या फिर देश की सरकार, एविएशन मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हो? कोई भी सवाल पूछने को इन सब में से राजी नहीं है। और अगर तुम लोग सवाल पूछ लोगे निकल करके तो कुछ लोग ऐसे आएंगे सामने और बोलेंगे यार इतनी बड़ी यहाँ पर ट्रेजेडी हो गई, दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये एक फैशन बन चुका है हमारे देश के अंदर, कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जैसे कि पहलगाम के टाइम पर भी कुछ लोग निकल कर ये बोल रहे थे कि दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, और अभी भी वो लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। अरे अगर ये सब टाइम नहीं है क्वेश्चंस पूछने के तो आखिरकार कब पूछा जाए क्वेश्चन भाई साहब? और ये वही सेम लोग हैं जब अगर बंगाल में कुछ हो जाए या फिर पंजाब में कुछ हो जाए या फिर कर्नाटका में कुछ हो जाए तो 2 सेकंड में आएंगे सवाल पूछते हुए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी वहां पर हो, लेकिन फिर भी सवाल जरूर पूछेंगे ये लोग, क्रिटिसाइज जरूर करेंगे ये लोग एंड इस्तीफा तक मांगने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि गुजरात की बात हो रही है तो दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस चल रहा है। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि किसी भी मीडिया चैनल को आपने देखा अभी तक क्वेश्चंस पूछते हुए? क्वेश्चंस पूछना तो दूर की बात है, इनफैक्ट ये लोग जहां पर इस टाइम पर ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाना चाहिए, ये लोग इस टाइम पर अंधविश्वास को और अंधभक्ति को ढूंढने का काम कर रहे हैं। अरे क्योंकि वही इन लोगों के नैरेटिव को सूट करता है यार। आपको दिखाना चाहूंगा, एक कवरेज सामने निकल कर आई है चिप वाली दीदी श्वेता सिंह की, जहां पर ये दिखा रही है कि भगवत गीता इस पूरे प्लेन के दुर्घटना में बच गई है और ये कितना बड़ा मिरेकल हुआ है, भगवान का एक साइन है ये दिखा रही है श्वेता दीदी की विमान के हादसे में जहां पर सब कुछ जल गया है वहां पर ये भगवत गीता बच गई है। एंड कोई बंदा बता रहा है कि यस ये भगवत गीता बच गई है। इस भगवत गीता में आप देख सकते हैं इसके पेजेस जो हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से सलामत है। इसके पेजेस खोल खोल के दिखाए जा रहे हैं। पब्लिकेशन का जो इनका बंदा है मेन, उसकी भी फोटो बाय चांस यहाँ पर दिखा दी है। इस तरीके की बातें इसके साथ बोली जा रही है कि ये भगवान का, ये गॉड का एक मैसेज है कि देखो आप धर्म से जुड़ो, क्योंकि धर्म जो है आपको इस तरीके से बचाने का काम करेगा। पूरी तरीके से बेसर पैर की और इलॉजिकल यहाँ पर बातें चल रही हैं। अगर भगवत गीता यहाँ पर बच गई है तो भगवत गीता ने आखिरकार अपने लोगों को क्यों नहीं बचाया? देखो मैं यहाँ पर हिंदुइज्म को और हिंदू कल्चर को किसी भी तरीके से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा या फिर कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन फिर भी यार इतनी बड़ी घटना जहां पर हुई है वहां पर जाकर के तुम लोग ब्लैक बॉक्स की जगह एक भगवत गीता ढूंढने का काम कर रहे हो। इतने सारे लोग, 241 लोग उसमें सवार थे, वो मारे गए। वो क्यों मारे गए अगर भगवत गीता ऑलरेडी वहां पर थी तो? इसका जवाब नहीं इनके पास। लेकिन ये इन्होंने मिराकल दिखा दिया है कि देखो भगवत गीता जो है इसके पन्ने नहीं जले, सब कुछ जल गया लेकिन ये नहीं जला। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवत गीता जो ये प्लेन में हो भी ना, ये कहीं और कोई बंदा वहां पर रख के चला गया हो, ये लोग खुद ही जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको खुद ही वहां पर रखने का काम कर गए हो, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर फालतू में अनवेरिफाइड न्यूज चलाई जा रही है कि एक मिरेकल हो गया है, भगवत गीता बच गई है यहाँ पर। और ये श्वेता दीदी यार कौन सा जर्नलिज्म सिखा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी ये दिखाती है कि 2000 के नोट में एक नैनो चिप लगा हुआ है, सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा सीधा। कभी दिखा रही है कि प्लेन का जो हादसा हुआ है उसमें भगवत गीता बच गई है। इससे बेटर जर्नलिज्म तो यहाँ पर शाजिया निसार कर रही है यार। के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो वीडियो है भगवत गीता वाली, ये सारे में इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है और एक इसको लेकर के नैरेटिव भी चलाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बंदा है जिसकी मोदी जी के साथ फोटो है, लिखा हुआ है कि विमान में एक यात्री भगवत गीता लेकर सफर कर रहे थे, भगवत गीता बिल्कुल सही सलामत प्लेन के मलबे में मिला है। अरे भगवत गीता सही सलामत मिल गई लेकिन वो विमान का यात्री क्यों नहीं मिला सही सलामत? ये तो बता दे भाई। इसके साथ एक और बंदा है द एनालाइजर, और ये तो बीजेपी IT सेल के बिल्कुल प्रो ट्वीट्स ही करता है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर ये बता रहे कि भैया सब कुछ जल गया पूरी तरीके से लेकिन भगवत गीता जो है वो अनहार्म्ड है, उसको कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग अराउंड डिस्ट्रॉयड बट द गीता स्टूड अनटच्ड, सनातन धर्म की जय। मेक अपडेट्स ये भी सेम चीज बता रहे हैं कि सब कुछ जल गया, भगवत गीता नहीं जली। एंड फुल ऑन नैरेटिव चलाया जा रहा है। शीतल चोपड़ा ये भी लिख रही है, दिस इज नो लेस देन अ मिरेकल दैट एवरीथिंग वाज बर्न टू एशेस एक्सेप्ट भगवत गीता in the recent airplane crash. We all are mortal beings, only the truth is immortal. हरे कृष्णा। कोई यहाँ पर हरे कृष्णा की बातें कर रहा है, कोई सनातन धर्म की बातें कर रहा है। हमारे को इस टाइम पर साइंस की बातें करनी चाहिए। साइंस से ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि रोज यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, रोज लैंडिंग कर रहे हैं, रोज हजारों लोग सफर कर रहे हैं प्लेन से। उनकी लाइफ कहीं स्टेक पे तो नहीं है? डीजीसी आखिरकार क्या कर रहा है? देश के एविएशन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में क्या कर रहे हैं? ये सब हमारे को बात करनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिरेकल के बारे में। भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। जो इंसान भगवत गीता लेके जा रहा था
उसको क्या क्या होगा ये नहीं बता रहे। इनफैक्ट बकायदा अंधविश्वास की यहाँ पर कहानियां चलाई जा रही है। विजय रूपानी को लेकर के अंधविश्वास की कहानियां चलाई जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि लक एग्जिस्ट करता है, कोई ये कह रहा है कि लक एग्जिस्ट नहीं करता। विजय रूपानी को लेकर के न्यूज चलाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि विजय रूपानी के सारे वाहनों के नंबर थे 1206 और 1206 नंबर जो था उनका बहुत ही ज्यादा लकी नंबर था, बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर था। इनफैक्ट उनकी सीट का नंबर भी यहाँ पर 12 था। सोचो कितना उनका लकी नंबर 12 रहा होगा। एक स्कूटी की भी फोटो यहाँ पर डाल रखी है बेकार की, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो 12/6 को ही हो गई। बताओ कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई, कितना यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, एकदम लक कैसे प्ले कर जाता है कभी कभी। इस फालतू की बहस में आपको लेकर के ये लोग जा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दों के ऊपर असली अथॉरिटीज से एक भी सवाल करने की इनकी औकात नहीं बन रही। अब जैसे मैंने बताया कि जहां पर बात होनी चाहिए ब्लैक बॉक्स के बारे में, ये लोग अंधविश्वास को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स का भी एक पार्ट मिल चुका है यहाँ पर। एंड ब्लैक बॉक्स का एक पार्ट जिसको कहते हैं डीवीआर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, डीवीआर यहाँ पर मिल चुका है और इसकी वीडियो कल निकलकर सामने है। डीवीआर को लेकर के एक अधिकारी एटीएस के जा रहे हैं और ये भाई डीवीआर को कैसे लेकर के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स यहाँ से निकाल के एक बंदा दूसरी जगह लेकर जा रहा है। डीवीआर यानी कि डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर या फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इसको ज्यादातर कहा जाता है और ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज होती है ये पता लगाने में कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ, हादसे से जस्ट पहले वहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर या फिर सीवीआर जो होता है उसमें एक तरीके से कॉकपिट की सारी वॉइसेस होती हैं। मल्टीपल चैनल पे इस पे आवाज रिकॉर्ड करी जाती है, अलग अलग चैनल पे दोनों पायलट्स की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। एटीसी की जो कम्युनिकेशन होती है लाइन, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी बटन के साउंड्स होते हैं, जो भी इंजन के साउंड्स होते हैं, उसको अलग चैनल पे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरीके से जितनी भी साउंड्स होती हैं जो कॉकपिट में आ रही होती हैं उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी, अच्छी डेफिनेशन में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाद में पता लगाया जा सके कि आखिरकार क्या हुआ था लास्ट मिनट्स में या फिर लास्ट सेकंड्स में कॉकपिट के अंदर, क्या एक्शंस लिए गए थे पायलट के द्वारा, क्या को पायलट ने किया था, कौन कौन से बटन्स दबाने का काम किया था, कहीं पर किसी इंजन की आवाज़ तो नहीं आ रही थी। ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और उससे पता चलता है कि आखिरकार प्लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका असली रीज़न क्या था। अब जैसे मैंने बताया कि ब्लैक बॉक्स जो होता है उसमें ये एक मेन चीज़ होती है, एक और मेन चीज़ होती है, उसका नाम है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इन दोनों चीज़ों के डेटा को, इन दोनों चीज़ों के साउंड्स को, रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करके और तब कंक्लूजन पे आया जाता है कि एक्चुअली में दुर्घटना किस वजह से हुई है। कितनी क्रूशियल चीज़ अपने आप में होती होगी। अब ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये इस तरीके से बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशंस में, जितनी भी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, चाहे पानी में डूब जाए प्लेन या फिर कहीं आग वाग लग जाए उसमें, तभी भी ये खराब नहीं होता है। और इसको इतना ड्यूरेबल बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि इसके अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, CVR और FDR, ये पूरी तरीके से इंटैक्ट रहें। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये फ्लाइट का लास्ट 2 घंटे के डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं एंड लास्ट 2 घंटे से ही ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती हैं। अब इस ब्लैक बॉक्स के बारे में बात होनी चाहिए एंड ब्लैक बॉक्स को लेकर एजुकेट करना चाहिए लोगों को। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स जो होते हैं फ्लाइट के उसको लेकर के एजुकेट करना चाहिए। यहाँ पर ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग भगवत गीता के मिरेकल के बारे में बात कर रहे हैं। अंधविश्वास घुसेड़ दो भैया सब लोगों के अंदर, इनको यही तो बनाने हैं अंधभक्त। इसी साथ कल एक और खबर निकलकर सामने आई, पता चला कि मोदी जी भी पहुंचे हैं पूरी साइट के ऊपर जहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जो एक सर्वाइवर बचा है उससे भी मोदी जी मिले एंड आपको कुछ फोटोज इसकी दिखाना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा ट्रेंड जो फोटो कर रही है वो ये वाली है जहां पर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हॉस्टल की मेस में एंड नीचे मोदी जी खड़े हैं। अब सबसे पहली चीज भाई, ऐसे लो एंगल पे से फोटो ले रहे हो, बकायदा यहाँ पर फोटो शूट कराया जा रहा है। दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आ रही है। एक तो फोटो शूट कराया जा रहा है एंड इससे भी पहली चीज ये नजर आ रही है कि इतनी क्रिटिकल साइट के ऊपर आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। क्यों? क्योंकि शायद उनका फेस क्लैरिटी से नहीं आता ना हेलमेट पहनने के बाद, उनकी फोटो अच्छी नहीं आती या फिर शायद प्लेन सही तरीके से नहीं आता। जहां पर एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रखा है, एक प्लेन ऑलरेडी उनके सर पे है, उनका पिछवाड़ा, वहां पर मोदी जी ने एक हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा? ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा सिक्योरिटी का क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन फोटोबाजियां पूरी हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मोदी जी यहाँ पर इस लोन सर्वाइवर से भी मिलने पहुंचे। इसको लेकर के फालतू का टूल किट चलाया जा रहा है। ऋषि भागरिया लिख रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, पीएम मोदी हु हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 11 years in office met the lone miraculous 11A survivor of ward number 11। मतलब मोदी जी को भी 11 साल हो चुके हैं। ये जो सर्वाइवर है ये भी 11 नंबर की सीट पे बैठा था, इसका वार्ड नंबर भी 11 है। और कितनी बड़ी कोइंसिडेंस की ये बात है। बेकार का इसमें PR टूल किट चलाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की आवाजें तो इन वीडियोस के अंदर आ नहीं रही हैं। अगर आवाजें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि मोदी जी ने कुछ वहां पर जाके ग्रेट बात करी नहीं है, कुछ बहुत बड़ी काम की बात करी नहीं है।
तो इसके ऊपर फालतू का पीआर चलाया जा रहा है, फालतू का टूल किट चलाया जा रहा है। इस पूरे ट्वीट के ऊपर बैकलैश जब आया तो बागरी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन किस घटिया लेवल पर ये लोग पहुंच जाते हैं पीआर करने के लिए। 11:11 पर ये पोस्ट सामने आई है, तो इसका मतलब ये लकी टाइम हो गया क्या? और जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने लोगों के मारे जाने की खबर है, वहां पर मोदी जी के लक को क्यों ढूंढ रहे हो भाई? कौन सा ऐसा लक है? अगर लक होता तो गुजरात में ऐसा हादसा होता ही नहीं ना। इसके साथ एक और वीडियो कल सामने निकल कर आई, जहां पर एक लड़की, उसका फादर, जो लड़की इस प्लेन में सवार थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने 15 महीने के बच्चे के साथ, वो फादर अपनी बेटी की शायद बॉडी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले 1000 पाउंड की यहाँ पर डिमांड करी गई थी। उनकी बेटी को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दे रहे थे यहाँ पर अधिकारी लोग बैठ के। और यहाँ मिला ना तो एंट्री कैसे रहेंगे? मनीष कामदार। आपका नाम? मनीष कामदार। किनके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के लिए। क्या नाम है बेटी का? यशा कामदार। अच्छा, वो फ्लाइट में थी? यस। वो अकेले थी या साथ में? नहीं, उसकी सास भी थी, कौन? रक्षा मोड़ा। वो कौन है? मेरी बेटी की सास है। अच्छा, वो दोनों जा रहे और हैं? मेरी बेटी का बेटा 15 महीने का। मतलब 3 लोग? यस। सैंपल आपने दिए? सैंपल मेरा बेटा दे रहा है। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ? क्या नाम है? बच्चे का नाम रुद्र। रुद्र। और उसके साथ में नाम? इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे तीनों पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। नहीं होता, मेरी समझी ने दी है, ऑनलाइन दिए कि क्या दिए। मतलब अभी तक तो ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है कि आखिरकार प्लेन में हुआ क्या, किस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्लेन यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर एक और गुत्थी उलझ गई कि 1000 पाउंड आखिरकार ये क्यों मांगे जा रहे हैं यात्रियों से। जिन लोगों का इनफैक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट है उनसे भी 1000 पाउंड क्यों मांगे जा रहे हैं और उनके लिए प्लेन को रोका क्यों जा रहा है। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट जो है अडानी मैनेज करता है। अडानी के एयरपोर्ट पे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, फ्लाइट्स को रोका जा रहा है। कहीं यहाँ पर कोई सिक्योरिटी लैप्स इसी वजह से सामने तो नहीं आया? इसके बारे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और डेफिनेटली कल भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई करप्शन का एंगल सामने जरूर आएगा अगर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई तो। इन्वेस्टिगेशन का तो आपको वैसे पता है कि होती है या नहीं होती हमारे देश में, लेकिन आई जस्ट होप कि इस वाले केस में सरकार जो है निष्पक्ष तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन करे एंड इसको भी पता लगाए कि आखिरकार 1000 पाउंड का यहाँ पर क्या मैटर है, ये लेकर के लोगों को यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है, किस तरीके से ये सब चीजें चल रही हैं, किसके पास ये पैसे जा रहे हैं, क्या ये सरकारी खजाने में जा रहे हैं या फिर अंडर द टेबल लिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी कहाँ से? देश की सरकार के सुप्रीम लोग बिजी हैं अपना यहाँ पर फोटो शूट कराने में, और जो मीडिया के लोग हैं जिनको सवाल पूछना चाहिए वो लोग यहाँ पर बिजी हैं भगवत गीता का मिरेकल दिखाने में। अब आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होगी या फिर नहीं होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। जाते जाते आपसे 2 अपीलें करना चाहता हूँ। पहली अपील ये है कि वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। दूसरी अपील ये है कि सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हो या फिर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज आगे और चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करो क्योंकि हम लोग एक टीम एफर्ट करते हैं और साथ ही हम बहुत जल्द कुछ नया, कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसके लिए हमारे को आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सबसे चैनल के अगले वीडियो में।